नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। प्रदेश में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाने की तरफ है, लेकिन एक अहम उलटफेर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए। ऐसे में आज सीएम धामी इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी ने धामी को 6,579 वोटों से मात दी थी। तो सीएम धामी चुनाव हार चुके हैं और अब सबसे बड़ा सवाल यह कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या बीजेपी सीएम धामी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी और विधान परिषद के माध्यम से वहां पर भेजेगी? यह बड़ा सवाल है और सबसे हॉट सीट थी खटीमा, जहां पर खुद पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी से विनय गोयल जी जुड़ गए हैं। विनय गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने इतिहास रच दिया, लेकिन एक ट्रेंड बरकरार रहा कि फिर से सीएम हार गए। हरीश रावत सीएम रहते हुए हारे और अब धामी हार गए। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में उन्होंने सघन प्रवास करके और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाने का काम किया, उन्होंने केवल अपनी सीट की चिंता नहीं की, उन्होंने पूरे प्रदेश की चिंता की और उसका जो प्रभाव है पूरे प्रदेश भर में दिखाई दिया और पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज उनका गुणगान कर रहे हैं। और मुझे लगता तो क्या बीजेपी तोहफा देगी उन्हें इस योगदान का? क्या दोबारा से सीएम पुष्कर सिंह धामी ही होंगे? बिल्कुल, हरीश रावत जी को जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने नकारा है और जिस प्रकार से वो अपनी प्रदेश की चाहत लेकिन सीएम चुनाव हार गए, क्या लगता है आपको? देखिए, इतिहास तो वाकई में रचा गया है। ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये जीत जो है स्थितियों में जीती गई जीत है। कि एक लाइन में एक बात कहूं कि सत्ता विरोधी लहर दरकिनार और मोदी मैजिक जो है बरकरार हुआ। तो लेकिन ये सेटबैक है कि जो आज ये सेनापति हार गया, जिसको सेनापति बनाकर पूरा चुनाव लड़ा गया था बीजेपी ने, सेनापति हार गए। ये सेटबैक है, लेकिन चलता रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है और विपरीत परिस्थितियों में जीती गई जीत है। एंटी इनकम्बेंसी के बाद लोगों ने सब चीजों को दरकिनार कर मोदी मैजिक और जो महिलाओं की जो बम्पर वोटिंग है और जो मोदी जी के पक्ष में एक लोगों ने आस्था दिखाई है, ये एक बहुत बड़ी जीत है। नीरज कोहली जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा चर्चा के लिए। विनय गोयल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विनय गोयल जी, आप बात पूरी कीजिए अपनी। तो मैंने कहा कि आज पुष्कर सिंह धामी जी पूरे प्रदेश के चहेते बन गए हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी योग्यता क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करेगी और निश्चित रूप से उनको महत्वपूर्ण स्थान पर रखेगी। विनय गोयल जी, महत्वपूर्ण स्थान पर रखना और सीएम बनाना, दोनों चीजों में फर्क है, क्योंकि महत्वपूर्ण स्थान तो और बहुत हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अगर चुनाव हार गए हैं तो क्या फिर से बीजेपी उन पर भरोसा करेगी? आप कह रहे हैं कि जनता ने तो पसंद कर लिया, लेकिन क्या बीजेपी के जो आला कमान है उन्हें पसंद आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, ये सब आपको 2-3 दिन में सब पता चल जाएगा और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस सारे विषयों पर गहनता से संज्ञान लिया है और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो पुष्कर सिंह धामी जी का कद है
वो बहुत बड़ा कद बन गया है और निश्चित रूप से उनके बड़े कद का लाभ पार्टी जरूर उठाना चाहेगी। नीरज कोहली जी, आपको क्या लगता है कि वाकई में कद बड़ा हो गया है या सीट हारने के बाद अब मौका नहीं देगी बीजेपी? देखिए ये अब पार्टी ने तय करना है कि पार्टी के अब गड़बड़ जो दो नियुक्त जैसे जानकारी मिली है कि धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल, जो एक पार्टी का प्रोसेस होता है कि दिल्ली से जो प्रवेशक आते हैं वो विधान दल मंडल के बाद से बात करने के बाद और पार्टी के लोगों से बात करने के बाद अपनी राय को केंद्रीय आला कमान को बताते हैं और उसके बाद डिसाइड होता है। लेकिन जैसे एक हिमाचल का एक उदाहरण है कि प्रेम कुमार धूमल साहब को पार्टी ने पिछले चुनाव में चेहरा घोषित किया था जी, और वहां भी ऐसी स्थिति बनी थी कि पार्टी को सत्ता में वापस आ गई, लेकिन धूमल साहब चुनाव हार गए थे जी। तो वहां पर भी एक अवधि थी और कई एमएलए जो है उनके पक्ष में सीट छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन पार्टी वहां पर उनको मौका नहीं दिया और जो चुने हुए जीते हुए एमएलए आए थे उसी में से पार्टी ने चयन किया। तो अब देखते हैं कि पार्टी हिमाचल वाली तर्ज पे चलती है या फिर यहाँ धामी जी को जो है वॉक ओवर दिया जाता है, या पार्टी ये समझती है कि 22 सालों में जो मिथक यहाँ सत्तारूढ़ दल का रिपीट होने का मिथक बना हुआ था उसको धामी जी ने तोड़ा है और वाकई में धामी जी की मेहनत रही है पार्टी को सत्ता में लाने की। तो ये अब उनकी योग्यता, उनकी काबिलियत का जो एनालिसिस करना है वो पार्टी करेगी। पार्टी क्या डिसाइड करती है, क्या निर्णय लेती है अगले। लेकिन नीरज कोहली जी, ये तो मानना पड़ेगा कि इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि जब बीजेपी लगातार सीएम बदलने पर लगी थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत, फिर पुष्कर सिंह धामी, जो छवि बनकर आई थी, और उस छवि के बाद जब पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाली तो एक जो युवा चेहरा थे और जिस तरह से उन्होंने काम भी किया, जितना भी समय उन्हें मिला, उसका लाभ ही है कि और मोदी मैजिक जो बीजेपी दोबारा से ये इतिहास लिख पाई है। देखिए, दो तीन बातें हैं इसमें हर्ष मोदी जी। ये सारी चीज का श्रेय जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जो भारत सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं उत्तराखंड के अंदर जी, इसको मैं उसको देता हूँ। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी का मैजिक जो दिखा नहीं लोगों को, जो एंटी इनकम्पेसी काटने में बिल्कुल एक बड़ा मतलब खेल का पता हुआ, एक नरेंद्र मोदी जी का मैजिक चला पूरी तरह से आते हैं। दूसरी बात यह है कि धामी जी की इतनी भूमिका जरूर रही कि धामी जी के आने से पहले जो थोड़ा बहुत ज्यादा यहाँ निराशाजनक स्थिति बनी हुई थी प्रदेश के अंदर, उन्होंने जरूर अगले मतलब अपने 5-6 महीने के कार्यकाल में उसको कुछ काटने की कोशिश करी, लेकिन उसको कुछ दूर करने की कोशिश करी, निराशा के वातावरण को। कुछ जो छोटी लकीरें पहले खींची हुई थी उनके आगे बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की। ये सारी मेहनत उन्होंने की, लेकिन उनके चुनाव हार जाने के बाद जो है तो समीकरण और स्थिति मेहनत कुछ एकदम बदल गई। बिल्कुल। विनय गोयल जी, क्या वजह मानते हैं आप कि जो पूरे सीएम मतलब जो पूरे राज्य में सीएम फेस थे, जिनके फेस पर चुनाव लड़ा जा रहा था, वो ही अपनी सीट हार गए? उनकी सीट का विश्लेषण करा बीजेपी ने कि क्या वजह रही कि वो खुद ही हार गए? देखिए, अभी कल चुनाव परिणाम आए हैं और ये कोई छोटा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी गहनता से पड़ताल करेगी और उन कारणों को खोजने का प्रयास। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि पूरे राज्य को समेटने के चक्कर में वो अपनी सीट पर ध्यान देना भूल गए? निश्चित रूप से ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि उन्होंने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश खड़ा किया और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाने के लिए काम किया, तो वो अपनी सीट का समय देना था वो नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने अपनी सीट से ज्यादा प्रदेश की चिंता की, पार्टी की चिंता की। तो उसके लिए आज पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता उनका साधुवाद कर रहे हैं। आपके मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी चुनाव हार गए। देखिए, चुनाव है, अब चुनाव में बहुत सारे फैक्टर होते हैं और जीत हार होती है, लेकिन अल्टीमेट क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बन रही है और मुझे लगता है कि उस सरकार में हम सभी जो अनुभवी लोग हैं उनके अनुभव का लाभ किसी न किसी रूप में, चाहे संगठन में चाहे सरकार के रूप में ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सबके अनुभवों का लाभ पार्टी लेगी। नीरज कोहली जी, कांग्रेस की हार के पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, 2-3 बातें हैं। आप अगर कांग्रेस का पूरा 5 राज्यों के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देख लें तो आपको मेन वजह जो नजर आएगी, वो मेन वजह ये नजर आएगी कि अंतरकलह, मनमुटाव, झगड़ा। पंजाब में भी आपने देखा कि देखो किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह निपट गए, किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू निपट गए, किस तरीके से चन्नी 2 जगह से हार गए, और उत्तराखंड में भी उसकी झलक दिख रही थी। भले पार्टी ने बड़ी कोशिश करी, सब
चीजों को ठीक करने की, लेकिन एंड मोमेंट तक ये मैसेज एक जाता रहा कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक मैसेज जाता रहा कि यार ये अपनी कुर्सी के चक्कर में झगड़ा कर रहे हैं, अभी तो सत्ता में आए नहीं है। तो ये जो एक उनका आपसी झगड़ा था सड़क के ऊपर जो नजर आ रहा था, एक तो वो बड़ा नुकसानदायक था। दूसरा ये है कि एक पार्टी ने भी बड़ा अविश्वास दिखाया कि बार बार जब चेरा प्रोजेक्ट होने की बात हो रही थी तो पंजाब में तो चेरा प्रोजेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ तमाम बदलाव करने के बावजूद भी पार्टी ने चेहरा घोषित नहीं किया। भले ही उन्हें हरीश रावत को चुनाव कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया, लेकिन चेहरा एंड मोमेंट तक घोषित नहीं किया। तीसरी बात कि बीजेपी ने जिस मजबूती के साथ हारी भी बाजी, मैं समझता हूं क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से देखा, ये एक किस्म से हारी भी बाजी थी क्योंकि यहाँ परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल नहीं थी। ये बीजेपी के पास इंटरनल रिपोर्ट भी थी पिछले 1 साल से कि यहाँ सब चीजें ठीक नहीं है। बीजेपी ने जिस मजबूती के साथ, जिस रणनीति के साथ ये चुनाव जीता, कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ, उस रणनीति के साथ इस चुनाव में नहीं गई। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि कांग्रेस ये चुनाव जो है हार गई। और ये बीजेपी की बड़ी जीत इसलिए है कि क्योंकि 2017 में तो बीजेपी के पक्ष में माहौल था, क्योंकि बीजेपी विपक्ष में थी और कांग्रेस सत्ता में थी। सिर्फ उसको एंटी इनकम्बेंसी भुनानी थी, उसने वो एंटी इनकम्बेंसी भुनाई, उतनी मेहनत नहीं करी। लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खुद विरुद्ध थी। उस एंटी इनकम्बेंसी को हटाकर, उसको खत्म कर और चुनाव जीतना और अच्छे तरीके से चुनाव जीतना, तो मैं कहता हूँ ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। विनय गोयल जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कांग्रेस की सीटों पर। देखिए, कांग्रेस पहले दिन से हम कह रहे थे कि कांग्रेस का कहीं जनाधार नहीं है, वहां केवल व्यक्तियों की लड़ाई चल रही थी। और पूरे 5 साल कांग्रेस विपक्ष के रूप में कहीं भी दिखाई नहीं दी। कोरोना काल में कहीं फील्ड पे दिखाई नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारे संगठन के निर्देश पर, मोदी जी के आह्वान पर जनता के बीच में रहा। कोरोना काल में सभी प्रकार की सुविधाएं जनता को दिलाने का यथासंभव प्रयास करता रहा और जनता ने उसको देखा, उसको महसूस किया। तो मुझे लगता है कि केवल चुनाव के समय आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का जो काम कांग्रेस ने किया, उसका उन्हें नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने साल के 365 दिन जो जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा के काम किए, उसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज कोहली जी, आपका तमाम बातचीत के लिए। तो उत्तराखंड में कौन सीएम होगा, ये सवाल अभी भी बरकरार है और विधायकों की जो सूची है, अब उस सूची में से किसके सर पर ताज सजेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी भी उम्मीद ये की जा रही है कि धामी ही सीएम हो सकते हैं, लेकिन फैसला बीजेपी आला कमान को लेना है और वो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी आला कमान किसे सीएम फेस घोषित करता है। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, ये सवाल अभी सबके मन में है। विधायकों की अगर हम बात करें और अगर नामों की बात करें तो सतपाल महाराज और धन सिंह रावत का नाम भी शामिल है कि मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बीजेपी को भारी बहुमत में वोट दिलाने के बावजूद पुष्कर सिंह धामी, जो उत्तराखंड के बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरा बनकर चुनाव लड़ रहे थे, वो कांग्रेस नेता भुवन चंद कापड़ी से चुनाव हार गए। सवाल अभी उठ रहा है कि हारने के बावजूद क्या बीजेपी विधानमंडल धामी को मुख्यमंत्री चुनेगा या नहीं चुनेगा। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बताया कि इस बारे में केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा और 1-2 दिन में स्थिति साफ कर देगा। साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर धामी नहीं तो मुख्यमंत्री पद किसे सौंपा जाएगा, जिसमें विधायकों में सतपाल महाराज और धन सिंह रावत का नाम शामिल है। और बाहर से अगर बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक का भी नाम है, अनिल बलूनी का भी नाम है और अजय भट्ट के नाम की भी चर्चा हो रही है। विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर लोगों में दिन भर उत्साह रहा। वहीं मतगणना स्थल पर समर्थकों की भीड़ जुटी रही। जैसे ही चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आना शुरू हुए तो बीजेपी समर्थकों के जश्न का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच मतगणना स्थल पर ही बीजेपी द्वारा जश्न मनाना शुरू कर दिया गया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन को उन्हें रोकना पड़ा। इस बीच कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। शहर से लेकर देहात तक विजयी प्रत्याशियों के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस किया गया।
बात करते हैं जनपद हरिद्वार की। जनपद हरिद्वार में 11 विधानसभा सीटें हैं और सभी के रिजल्ट आ चुके हैं। हरिद्वार जिले की मंगलूर सीट से सरवत करीम ने बाजी मारी है। दूसरी सीट भगवानपुर है, जहां पर ममता राकेश ने बाजी मारी है। और रुड़की विधानसभा सीट से एक बार फिर प्रदीप बत्रा ने बीजेपी का परचम लहराया है और 2140 वोटों से प्रत्याशी यशपाल राणा को हराया है। ज्वालापुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रवि बहादुर ने बाजी मारी है और झबरेड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार ने 8162 वोटों से राजपाल सिंह को हराया है। रानीपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी आदेश चौहान ने तीसरी बार बीजेपी का परचम लहराया है और कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह चौहान को हराया है। वहीं खानपुर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। लक्सर विधानसभा सीट से शहजाद ने 10,360 से जीत हासिल की है। हरिद्वार शहरी सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने 5वीं बार बीजेपी का परचम लहराया है। हरिद्वार ग्रामीण सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा रावत ने बीजेपी सरकार में मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद को हरा दिया है और पिरान कलियर से एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी फुरकान अहमद 15,735 वोटों से जीत चुके हैं। उत्तराखंड विधानसभा के 2022 चुनाव ने भारी भरकम चौंकाने वाले परिणाम देकर राजनीतिक विश्लेषकों के होश उड़ा दिए। कोटद्वार की जनता ने पहली बार राज्य बनने के बाद मातृशक्ति ने विधानसभा के दरबार में अपनी ताकत दिखाई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ही कोटद्वार विधानसभा सीट के नतीजों के मुताबिक बीजेपी के प्रत्याशी रितु खंडूरी ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि रितु खंडूरी ने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी को 3,687 वोटों से हराया। वहीं बीजेपी की रितु खंडूरी ने जीत पर रंगों से होली खेली, वहीं अपने समर्थकों के साथ मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर विधानसभा से विजय हासिल करने वाली बीजेपी प्रत्याशी रेखा आर्या ने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता ने मुझे जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। उन्होंने आगे बताया कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल में जो विकास कार्य किया और उस पर जनता ने भरोसा किया और उसी भरोसे पर जनता ने दोबारा मोहर लगाई है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।